पत्रकारों के लिए ऐसा है, समय समय पर वो पहले भी दिया है और अभी भी देंगे। आपको भरोसा तो है ना? हमें 100% पूरा भरोसा है। हमारा कोई विरोध करने का या धरना प्रदर्शन करने का कोई मानस नहीं है। निर्देश जारी नहीं किए तो क्या करोगे? वो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो नहीं करें। क्या करोगे? नहीं, अब फिर अपन कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, उसमें कोई कोर्ट जाओगे? कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, जो भी कानूनी प्रक्रिया अपने, ताकि दीपावली में तो घी के दीपक दुनिया जलाती है, तो शायद वो होली पे दीपक जलवा दें। नौबत आएगी नहीं कोर्ट जाने की। सीएम साहब बिल्कुल निसंदेह देंगे। कोर्ट में चल रही है फाइल चुनी ढेड़ा वाली? नहीं, कोर्ट का तो कोई मामला ऐसा है नहीं। अच्छा, जत्थे में कितने आदमी चले गए आप आज तक? लगभग 31 दिन तक हमारे लगातार 5-5 पत्रकारों को, यानी 150 आदमी, लगभग 150 आवंटी। आप कितनी बार गए? एक बार जाके आ गया। एक बार गए? 4 बार फोटो है आपके जत्थों के साथ। वो तो मैं साथ में गया था। प्लॉट नंबर रिपीट कर दो। 125। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, पिंक सिटी प्रेस क्लब के ऊपर मैं अभी बैठा हूं और बात करेंगे 571 पत्रकार योजना, जो नायला का मामला चल रहा है। काफ़ी दिन से आवंटियों का मानना था कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, इंटरव्यू लिए जाएं, और हालांकि हमने पहले भी इंटरव्यू लिए थे। लोकेंद्र सिंह हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनका इंटरव्यू हम लेंगे अभी, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया लगातार 571 की कवरेज कर रहा है और पत्रकार हित में हमेशा हमारा चैनल खड़ा रहता है। और मैं जितेंद्र शर्मा भी पत्रकारों की बातें बार बार उठाता रहता हूं, चाहे वो किसी भी तरह से उठाऊं, लेकिन हाँ, उठाता ज़रूर हूं। अब सवाल ये है कि 30 सितंबर 2022 से चली यात्रा 571 आवंटियों की, बाद में जो मरी भेड़ जो जिंदी हुई थी उसकी बात करते हैं अपन। 30 सितंबर 2022 से चालू हुई थी कहानी, यानी करीब 4.5 महीने हो गए। लोकेंद्र सिंह फौजदार ना? हाँ, लोकेंद्र सिंह, चलो कोई बहुत बढ़िया है। जाति को उन्होंने ख़त्म किया और होना भी चाहिए, जातिवादी में कुछ नहीं रखा। 4.5 महीने हो गए, आपको प्लॉट नहीं मिले। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये 571 में रोड़ा क्या आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको जितेंद्र शर्मा जी, 2023-24 का जो राजस्थान का जो बजट, लोक कल्याणकारी बजट दिया है माननीय लोकप्रिय गांधीबाजी अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। लोक कल्याणकारी आपको क्या दे दिया बजट में? पत्रकारों को क्या मिल गया? आपसे सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उन्होंने सबको जो है कल्याणकारी बजट घोषित किया है। पत्रकारों के लिए ऐसा है, समय समय पर वो पहले भी दिया है और अभी भी देंगे। 571 की लॉटरी निकाल ही चुके हैं और बहुत ही शीघ्र अभी 571 आवंटियों के लिए डिमांड नोटिस और आवंटन पत्र जारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश जारी करने जा रहे हैं। तो अभी शीघ्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी 571 जो आवंटी हैं पत्रकार साथी, उन सब के लिए डिमांड नोटिस और पट्टे जारी करने के लिए जेडीयू को निर्देश दे देंगे। ऐसी हमें पूरी आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है। अच्छा, आपने कहा कि वो दे देंगे, निर्देश देंगे, ये आपका भरोसा है, यानी वो उनकी कोई घोषणा नहीं है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है मुख्यमंत्री का अभी तक? मुख्यमंत्री जी ने बार 12 में भी जो है अपने मंत्री जी धारीवाल साहब, डोटरा साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे डिस्कस करके और अपने रवि जैन साहब जो जेडीसी हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के, उनसे संपर्क करके बातचीत और उनको सारी समस्याओं से रूबरू होके उनको मतलब ऐसा मानो निर्देशित कर चुके हैं कि उनकी सारी समस्याओं का निस्तारण करते हुए और शीघ्र इनकी पट्टी जारी करें। नहीं, 12 में क्या बोले गहलोत? उसके बाद में 12 में क्या बोले गहलोत? 12 में भी जो है गहलोत साहब 12 में क्या बोले गहलोत? 12 में बोले थे भाई हम जो है पूरे राजस्थान के पत्रकारों को दे रहे हैं और जयपुर में जो 571 जो आवंटी हैं जो 2013 में लॉटरी निकल चुकी है, उनका पहले निस्तारण करते हुए अन्य जो है जिलों में या उपखंड स्तर पर भी उन्होंने बीच में एक आदेश जारी भी करवाया जो डीएलवी से कि 10-10 बीघा ज़मीन चिन्हित करें और वहाँ के लोकल पत्रकारों को भी आवास। 571 के लिए क्या बोले?
571 के लिए उनकी बिल्कुल निसंदेह इच्छा है उनकी कि 571 को जल्दी से जल्दी निस्तारण करके और नए जो पत्रकार साथी और अन्य जो हैं उनके लिए भी आवेदन प्रक्रिया चालू करवाएंगे और जो प्रक्रिया के तहत जो भी छटनी होनी है लॉटरी निकलनी है वो सारी प्रक्रिया की बाद में। यानी आपका ये कहना है लोकेंद्र सिंह कि अशोक गहलोत ने 12 में बिना 571 का नाम लिए बिना ये इशारा कर दिया कि 571 की बात करें। बहुत अच्छी बात है, उनका होना भी चाहिए, उनका इंडिकेट था, सारा था, मतलब ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 4.5 महीने हो गए, 1 महीने से आपके जत्था चल रहे हैं, 1 महीने से 150 आदमी आपके जा चुके हैं, 571 पत्रकारों का जत्था पहुंचेगा, 5 महीने का आपका समय लगेगा, आचार संहिता लग जाएगी, आगे पीछे जो भी है, हालांकि समय मुझे नहीं पता। तो ये जत्थे कब तक चलेंगे आपके? गहलोत साहब प्लॉट नहीं दे रहे आपको, अभी तक नहीं दिया है, आपका मानना है, विश्वास है, होना चाहिए, विश्वास पे दुनिया भी टिकी है और गहलोत मीडिया फ्रेंडली भी हैं, लेकिन आपको भरोसा तो है ना? हमें 100% पूरा भरोसा है। जत्था हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है, जत्था तो ये है सिर्फ एक उनको एक ज्ञापन दे रहे हैं कि हमसे मिलके और हमें समस्याओं को जो है हमारी सुने और हमको जो डिले नहीं करके जल्दी जो पट्टी जारी करवाने के लिए जेडीसी को निर्देश करें। चलो, आपकी रणनीति का लास्ट स्टेज क्या है ये बताओ? लास्ट रणनीति आपकी क्या है? हमारी रणनीति लास्ट, हाँ, अंतिम। हाँ, अपनी रणनीति ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई विरोध करने का या धरना प्रदर्शन करने का कोई मानस नहीं है। सिर्फ हम इसलिए ये है कि उनसे मिलके और हमें पूरा भरोसा है कि इसमें कोई रणनीति आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम जो उनसे मिलके और हमें बिल्कुल भरोसा है आसान कूल हमको जवाब मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और वो शीघ्र हमारी सारी समस्याओं को निस्तारण करते हुए जो है पट्टी जारी करने के लिए निर्देश जारी करेंगे। निर्देश जारी नहीं किए तो क्या करोगे? वो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो नहीं करें। 1% मान लेते हैं कि ये सरकार है, सरकारों को आप पत्रकार अच्छी तरह से जानते हैं, 1% नहीं किया आप क्या करोगे? क्यों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उनको पता है और वो धरातली नेता हैं और वो स्वयं भी आज स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन वो भी अपने गरीब तबके से ही बिलोंग करते हैं, परेशानी को समझते हैं, तो पूरा भरोसा है हमें कि वो हमारे हित में फैसला लेंगे। आपको भरोसा है? मैं मेरी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 1% अगर नहीं देते हैं तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, अब फिर अपन कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, उसमें कोई कोर्ट जाओगे? कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल जो भी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। अब कोर्ट क्यों नहीं जा रहे आप? अभी हमें पूरा भरोसा है कि अभी सीएम साहब पहले बाढ़ जोड़ी यात्रा में व्यस्त थे, उसके बाद में थोड़ा सा बीमारी से ग्रसित हो गए, फिर उसके बाद में विधानसभा बजट की तैयारी में व्यस्त रहे, तो उनकी व्यस्तता के चलते हम ही समझते हैं कि 8 करोड़ जनता का वो ध्यान रख रहे हैं, तो निश्चित जो है बहुत बड़ा प्रदेश है तो व्यस्तताएं रहती हैं, इसलिए हम भी बहुत धैर्य रखे हुए हैं, हम बिल्कुल संयमित लोग हैं और हमने कभी भी आज तक हमने चरणबद्ध तरीके से जो भी हमने गांधीवादी तरीके से अपनी बातें रखी हैं, ना हमारा कोई विरोध पहले किया था, ना कोई विरोध कर रहे हैं, ना विरोध करने की मंशा है, बिल्कुल आग्रहपूर्वक हम जो है अपनी बात रख रहे हैं। और वहाँ जो CMR में मुख्यमंत्री निवास पे जो भी अधिकारी हैं उन्होंने हमको आश्वस्त कर रखा है कि वो व्यस्तता के चलते नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा जो समय होगा मिलेगा तो निश्चित आपसे मुलाकात कराई जाएगी और मुलाकात करते ही आपका जो आसान कूल आपको आपकी मांग है वो बिल्कुल मिलेंगे। यानी न्यायालय जब जाओगे, मैं आपको बता देता हूं अभी कि ये लोकेंद्र सिंह बहुत बाघ के चतुर व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। आप देख सकते हैं ऑन कैमरा किस तरह से बातें घुमा रहे हैं और हम भी इनसे बहुत अंदर तक की बात करेंगे अभी, लेकिन सवाल ये है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के ऊपर इनको भरोसा है, वो दे भी रहे हैं, नहीं भी दिया, 4.5 महीने से इनकी 571 की जो गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन है ये चल रहा है। और हालांकि कई लोगों का मानना होता है, कई लोगों का, यानी यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं है, कि इस हिसाब से गहलोत प्लॉट नहीं देंगे, लेकिन इनका मानना है देंगे। लेकिन सवाल ये है कि गहलोत अभी तक दिया नहीं है आपको और देने के लिए गहलोत ने कहा भी नहीं है, तो कैसे देंगे वो आप? नहीं, CM साहब जो है बार रूम में कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि धारीवाल साहब से कहा कि आप उनसे मिलें,
प्रदेश अध्यक्ष जो है अपने डॉक्टर साहब, उनसे भी कहा कि आप दो, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मैं तो दूंगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर कुछ जो है व्यस्तता के चलते, जो डिले होने के कारण अपने और कोई दूसरा नज़र आता नहीं है, व्यस्तता के चलते वो अभी कार्य की जो गति नहीं दे पाए। निसंदेह हमें जहाँ तक लगता है, तो हमें तो शायद लगता है कि दीपावली में तो घी के दीपक दुनिया जलाती है, और उन्होंने सोचा वो कुछ अपने हटके काम करें तो शायद वो होली पे दीपक जलवा दें, तो वो सौगात के रूप में जो है हमें प्लॉट दे देंगे। हमें पूरी जो है उम्मीद है इनसे। दिवाली नहीं तो होली सही, और होली नहीं तो फिर वो रक्षाबंधन सही, ठीक है, और नहीं तो फिर अगली सरकार सही। यानी कि आपका ये कहना है कि आप कोर्ट तो जाओगे, आपको कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है, और आप जाओगे कोर्ट। नहीं, नौबत आएगी नहीं कोर्ट जाने की, सीएम साहब बिल्कुल निसंदेह देंगे उनको। तो फिर ये क्यों कहते हो आप कि अगर नहीं देंगे तो फिर कोर्ट जाएंगे? क्यों जाएंगे आप कोर्ट? जब गहलोत ही दे देंगे आपको प्लॉट, तो कोर्ट क्यों जाएंगे आप? नहीं, कोर्ट तो हमारा वो हक है अपना, कोई क्या बात है, अपने जो है अपने हक के लिए आदमी संघर्ष करता है, इसमें कोई डाउट नहीं, अपना हक लेंगे। कोर्ट में चल रही है फाइल सुनील हेड़ा वाली? नहीं, कोर्ट का तो कोई मामला ऐसा है नहीं, वो तो साहब जो है अपने हिसाब से जो है, जो क्लिनिकली जो मिस्टेक है जेडीए की तरफ से रही, तो वो तो माइनर है, वो तो जेडीए ही अपने स्तर से उस त्रुटि का निस्तारण कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है, सुनील हेड़ा वाला, जेडीए निस्तारण कर देगा, इनको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, गहलोत साहब प्लॉट दे नहीं रहे। तो सवाल बहुत गहरे हैं और उलझनें बड़ी काफ़ी हैं, क्योंकि कहते हैं कि आदमी अपना काम करने के लिए कई सारे रास्ते अपनाता भी है और हर संभव कोशिश करता है, और मजबूरी में आदमी को जब इंसाफ नहीं मिल रहा होता है तो माननीय न्यायालय की शरण में वो जाता है और गुहार लगाता है कि मिलॉर्ड मुझको न्याय दो। लेकिन सवाल ये है कि इनको भरोसा पूरा है, और आचार संहिता 6 महीने में या 5 महीने में जो भी है, अभी आगामी चुनाव से पहले लगना तय है, और 571 नायला जो योजना है अभी तक इस तरह से क्लियर नहीं हो पाई है कि कोई संभावना भी उसके अंदर है, क्योंकि बहुत सारी अभी तकनीकी जो मिस्टेक हैं वो अभी भी हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि क्लरिकल मिस्टेक, अधिसूचना पे जो पात्रता जो कमेटी है उन्होंने जिस तरह से रोस्टर में छप गया था, वो बहुत सारे अभी कानून चल रहा है, कानून कोर्ट में फाइल भी चल रही है, अभी फाइल का डिस्पोजल हुआ नहीं है। और मेरा तो यही मानना है कि अगर इनको लगता है तो उस फाइल में जाके ही इनको भी वहाँ पार्टी बन के और अपनी दलीलें वहाँ रखनी चाहिए, क्योंकि ये दलीलें वहाँ पे कोई रख नहीं रहा है। और वहाँ जो हेड़ा वाली जो फाइल चल रही है, इनका ये कहना है कि वो जो PIL लगी थी उससे मामला अटका था, उसके बाद सरकार ने अटकाया। हालांकि कोर्ट ने बोल दिया कि आप दे दो इनको प्लॉट हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने बोल दिया तो फिर सरकार ने क्यों नहीं दिया? सवाल ये भी है। एक तरफ ये भी कहते हैं कि जेडीए जवाब नहीं दे रहा, 15 दिन में बोले जवाब देना चाहिए। सवाल ये है कि अगर 15 दिन में जेडीए को जवाब देना चाहिए, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में तो जवाब बंद भी हो जाते हैं, जवाब नहीं देता है तो। अब दूसरी बात यह है कि ये सारी बातें 571 यहाँ पर रख रहे हैं, तो इनको अपना पक्ष, मेरा जो मानना है, इनको कोर्ट के अंदर जाके अपना पक्ष रखना चाहिए। कब तक आपको प्लॉट मिल जाएंगे लास्ट? हमें पूरी उम्मीद है, जो 6-7 तारीख को होली पड़ेगी तो उससे पहले ही हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी उसका। अच्छा, जत्थे में कितने आदमी चले गए आप आज तक? लगभग 31 दिन तक हमारे लगातार 5-5 पत्रकारों का, यानी 150 आदमी, लगभग 150 आवंटी। हाँ। आप कितनी बार गए? एक बार जाके आ गए। एक बार गए? 4 बार फोटो हैं आपके जत्थों के साथ। वो तो मैं साथ में गया था, बाकी का जो है जो पत्रकार साथी जो गए थे लेटर देने, वो अपना खुद का दिया, बाकी एक सहयोगी के रूप में मैं साथ में गया था बस। प्लॉट नंबर रिपीट कर दो। 125 125 के पत्रकार नगर, बताएं, दोबारा बताएं। पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव, पत्रकार नगर, नाला, जयपुर में, A125 प्लॉट नंबर। हालांकि योजना का लंबा चौड़ा नाम है, बोलने में भी नहीं आता। पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव, पत्रकार नगर, न्यायालय योजना, A125 प्लॉट के आवंटी। लोकेंद्र देखो, बहुत काफ़ी विश्वास है इनको अपनी मेहनत पर। डबल इंजन की सरकार इनकी काम कर रही है, काफ़ी मेहनत सुबह से लेकर शाम तक लोग करते हैं, और 571 पूरे मन से और तन से लगे हुए हैं। हालांकि पत्रकार हैं,
धन नहीं है इनके पास। और उसकी भी एक वजह है कि सरकारों ने पत्रकारिता और पत्रकार पर जिस तरह से अपनी तलवारें चलाई हैं, जिस तरह से अपने हथौड़े चलाए हैं सेंट्रल से लेकर गवर्नमेंट तक, तो पत्रकारों का वाकई एक मुसीबत का दौर है। और ऐसे में अगर इनको इनके आसियाने, अगर इनको मकान नहीं मिलेंगे, इनको भूखंड नहीं मिलेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय होगी पत्रकार जगत के लिए भी। और चूँकि सरकारें तो अब किस रास्ते से चल रही हैं, क्योंकि अब सरकारों का वो सतूना नहीं रहा जो पहले भी सरकारें होती थी। हमारा आरोप किसी सरकार के ऊपर नहीं है, गहलोत गांधीवादी नेता है, लेकिन और गांधीवादी इन्होंने भी अपना जो गांधीवादी आंदोलन के तहत अशोक गहलोत जिंदाबाद के अलावा इन्होंने कोई और नारा भी नहीं लगाया। लेकिन अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री क्यों इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ये भी हमारी समझ से बाहर है। लेकिन इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज़रूर इनकी बात मानेंगे, सुनेंगे, इनसे मिलने को टाइम देंगे और इनको इनके आवंटन दिवाली को नहीं तो होली को तो जैसा कि दीपक जल जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जल्दी से जल्दी इनके घर में खुशियाँ आएँ और इनको इनके प्लॉट मिलें। हमारी भी इनकी शुभकामना इनके साथ है। पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।